छात्रों ने जंतर मंतर पूरा जाम कर दिया। रोत, बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद रावण भरी बारिश में, तापमान में, हर तरीके से संसद पे धरना दे दिया। राहुल गांधी और उनकी तमाम टीम ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया। पुलिस की लाठियां भी खा ली, पुलिस के धक्के भी खा लिए, सब कुछ हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना सब होने के बावजूद भी क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात पर कोई सिग्नल भी आता दिखा क्या कि ऐसा हो सकता है? क्या केंद्र सरकार कभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में मानेगी क्या? आज इस वीडियो में इस बात को समझेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी आसानी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्यों बीजेपी नहीं मान रही है। रोत, बेनीवाल, राहुल गांधी, इतने सारे छात्र, सोनम वांगचुक, इन सारी चीजों के बावजूद आखिर क्यों मान नहीं रही है बीजेपी? चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा चर्चा कर रहे हैं, सोनम वांगचुक से जाके मुलाकात कर रहे हैं, सब चीजें हो रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात पर बीजेपी कोई सिग्नल भी नहीं दे रही कि वो मान सकती है, क्योंकि वो नहीं मानेगी। और क्यों नहीं मानेगी, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यूपीए का काम करने का तरीका और बीजेपी के काम करने के तरीके में रात दिन का अंतर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा एक बार पहले जब राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा था कि ये यूपीए नहीं है जो बात बात पे मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते हैं, और वहीं पर यूपीए की इमेज और एनडीए की इमेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाया गया था बीजेपी की तरफ से। वहां से अगर और चीज को गहराई से समझें कि पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करना, इसका मतलब साफ साफ हो जाएगा कि बीजेपी अपनी इस गलती को मान लेती है, और गलती मान लेती है तो फिर अपोजिशन बीजेपी को छोड़ेगा नहीं। और इसलिए ये काम होना प्रथम दृष्टया तो पूरी तरह से असंभव है। लेकिन उसके आगे और क्या रीजंस हैं, धर्मेंद्र प्रधान क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं बीजेपी के लिए, इसको समझते हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये उड़ीसा से आते हैं और सबसे जबरदस्त इलेक्शन मैनेजर कहे जाते हैं। ईस्टर्न इंडिया को बीजेपी के खाते में लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे उड़ीसा चुनाव हो, बंगाल चुनाव हो या ईस्टर्न इंडिया के और भी चुनाव हो, उन चुनावों में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका बहुत अहम रही है। स्ट्रैटेजी बनाना, उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करवाना और चुनाव जितवाना, ये अहम वो काम है जो धर्मेंद्र प्रधान लगातार करते आए हैं। ये वो काम है जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान की अहमियत बीजेपी में बहुत ज़्यादा है। पहले वो पेट्रोलियम जैसा अहम पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं और अब शिक्षा जैसा अहम पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। उड़ीसा में जिस तरह से उन्होंने सत्ता पलट करके दिखाया, बंगाल चुनाव की स्ट्रैटेजी मेकिंग से बंगाल जीत के दिखाया, और ईस्टर्न राजस्थान में जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या बीजेपी आ सकती है, वहां उन्होंने आके दिखाया। और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस बिहार में दी। बिहार में सरकार लाने में धर्मेंद्र प्रधान का बहुत अहम योगदान है। इसलिए बीजेपी अपने इस अहम असेट को कभी आसानी से छोड़ नहीं सकती या फिर उनका रेजिग्नेशन ले नहीं सकती। साउथ बीजेपी के हाथ में है नहीं, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ही बीजेपी के हाथ में है। और ईस्ट की ताकत को ढीला अगर छोड़ दिया तो बीजेपी बहुत दिक्कत में आ जाएगी, एनडीए बहुत दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए ईस्टर्न राजस्थान, बिहार, बंगाल, ये सब भूमिका के कारण धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। इन वजहों के अलावा एक और बहुत अहम वजह भी है। अगर
बीजेपी की पूरी राजनीति देखें तो ओबीसी की राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी करती आई है और भारत में बीजेपी के पास ओबीसी लीडरशिप में धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही सीनियर चेहरे के रूप में है। इसलिए कास्ट फैक्टर से लेकर चुनाव जिताने की मशीन के फैक्टर के तौर पर भी धर्मेंद्र प्रधान बहुत अहम हो जाते हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में बीजेपी के पास, एनडीए के पास विकल्प क्या बचते हैं? क्या करेगी वो अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ता रहा तो? एनडीए ने कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस में कि नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, इसके पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में अब और भी दम लगा दिया है और कहीं ना कहीं ये दम सीबीआई द्वारा दिखाया जा रहा है। सीबीआई ने हैंड राइटिंग के और ज़्यादा सैंपल्स मांगने की परमिशन कोर्ट से ले ली है और जो आरोपी मनीषा थी उसके 60 पन्नों के पूरे हैंड राइटिंग के सैंपल्स के बावजूद अब और सैंपल्स भी लिए जाएंगे। हालांकि मनीषा के वकील का तो कहना है कि एक बुजुर्ग के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कितना लिखवाओगे उनसे, लेकिन फिर भी सीबीआई ने इसका तो कोई लॉजिक नहीं दिया कि जब 60 पन्नों की हैंडराइटिंग सैंपल उनके पास था तो उन्हें और क्यों चाहिए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया है ताकि हैंडराइटिंग से वो और ज़्यादा अपने आरोपों को पुख्ता कर सके और जो मनीषा पर आरोप लगाया है, जो कि एनटीए में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में पेपर बनाने के लिए जिम्मेदार थी और उनके पैनल में थे, कहीं ना कहीं वो आरोपों की पुष्टि हो पाएगी और ज़्यादा हैंडराइटिंग सैंपल्स से और ज़्यादा जांच हो पाएगी। ये कदम अब सीबीआई ने आगे बढ़ा दिए हैं। कहीं ना कहीं सीबीआई को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर जो लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में चुने गए उन लोगों ने ये घपलेबाजी की है तो क्या कमी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्क्रीनिंग में थी? आप क्या देख के किसी को रख रहे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये लोग अकेले के दम पर ये सब कुछ कर रहे थे या कोई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में और ऊपर के दर्जे पर या कोई ऊपर की पोस्ट पे था जो भी इक्वली उनकी मिलीभगत के साथ काम हो रहा था? ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन में हैं और कहीं ना कहीं यही इन्वेस्टिगेशन बढ़ाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा देकर और इस तरह का कोई प्रावधान लाकर कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ये गुस्सा शांत कराया जा सकता है अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाता तो। और क्यों नहीं लिया जा रहा वो हमने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। आप इन बातों से कितना सहमत हैं लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।